You don't want for buying. If you want buy, I give. अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम गर्मे। इस मिनी से व्लॉग में मैं आपको गर्मे का वॉक अराउंड कराऊंगा। अच्छा, मेरे को पहले कहा था कि जो यहाँ पे कुत्ते हैं वो शेर जितने हैं। सिर्फ कुत्ता देखें कितना बड़ा है, कहते कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सारे हैं बहुत बड़े। और ये मैं पूरे इसमें गर्मी वाली साइड पे देखा है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो कुत्तों से डरता है, मेरी अम्मा बहुत डर रही होती है सड़कों में चलते हुए, क्योंकि कुत्ते इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन कुछ कहते नहीं है, क्योंकि सारे मतलब पेट डॉग्स ही हैं यहाँ पे रहने वालों के, इन शॉपकीपर्स के। अच्छा, मेरे पिछले व्लॉग्स में ना कुछ बहुत वो खड़ खड़ की आवाज़ आ रही थी पीछे से, तो मुझे पहले लगा था कि शायद ये मेरा जो लेंस है ये जूम इन जूम आउट की कोशिश करता है, तो उस वजह थोड़ी सी खड़खड़ हो रही हो। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसका यहाँ पे ना, इस साइड पे, मैं दिखा तो सकता नहीं कैमरे को, लेकिन इस साइड पे दोनों एंड्स पे ना स्ट्रैप लगाने के लिए एक हुक सा बना हुआ था। तो वो हुक ना वो करता था वाइब्रेट, जिसकी वजह से बहुत पीछे से बैकग्राउंड क्वालिटी आवाज़ की थोड़ी सी ख़राब होती थी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अब वाले व्लॉग से ये मैं चीज़ थोड़ी सी बेहतर करूँ, और मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ कि एक मुझे कॉलर माइक ही मिल जाए इसके लिए, ताकि जो पीछे से हवा की शोर होता है और बैकग्राउंड नॉइज़ होती है उसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँ, क्वालिटी को बेहतर कर सकूँ। अच्छा, कैपाडोकिया में पहले क्रिश्चियन काफ़ी होते थे। 19th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये 20th सेंचुरी सॉरी, ये तकरीबन 1920 से पहले इस तरह। लेकिन 1924 में पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ था टर्की और ग्रीस के बीच में। अब हुआ क्या था कि जब ऑटोमन एम्पायर गिरा 1923 में, तो ये टर्किश रिपब्लिक बन गया ये पूरा एरिया। लेकिन उससे पहले जो ऑटोमन के टाइम पे, तो जैसे हम पाकिस्तानी इंडियन एक साथ रहते थे, तो ऑटोमन के टाइम पे भी तो बिल्कुल इसी तरह रहते थे। तुर्क्स और ग्रीक एक ही साथ रहते थे, कोई मतलब आपस में लड़ते हुए नहीं थे। लेकिन टर्किश रिपब्लिक बनने के बाद ग्रीस का ये मानना था कि जो पूरा टर्की का एरिया है ये हमारा है, और इसमें सारा हक हमारा है, और टर्की का कोई हक नहीं कि वो अलग मुल्क बने। तो इसलिए 1924 में टर्की और ग्रीस के बीच में पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ था, ताकि सेपरेट मूवमेंट रोकने के लिए, और ताकि टर्की और ग्रीस के जो हैं रिलेशन थोड़े से बेहतर हो सके। जो टर्की में भी मुस्लिम थे वो माइनॉरिटी में रह गए थे, क्योंकि तो उनको साथ भी काफ़ी जुल्म हो रहा था। तो कैपाडोकिया में मैं मुझे पिछले वो दिखाया था उस व्लॉग में, केव्स वाले व्लॉग में, चर्चेज़ हैं, उस केव के अंदर चर्च थी। अच्छा, कैपाडोकिया में कोई बता रहा था मैं, वो टूर गाइड की चर्चेज़ हैं, मुझे तो अभी तक कोई नज़र नहीं आई, लेकिन कहा था कि जितनी भी चर्चेज़ हैं वो सारी अब कोई यूज़ नहीं करता, उससे म्यूज़ियम्स बने हुए हैं। अच्छा, म्यूज़ियम्स बने। अब म्यूज़ियम्स कैसे बने? 1924 के बाद जब सारे क्रिश्चियंस छोड़ गए, ग्रीक क्रिश्चियंस, तो उसे मुसलमान ही रह गए थे यहाँ पे। तो अब इस्लाम में तो पेंटिंग्स बनाना प्रॉफिट्स की और नबियों की तो मना है। तो उसमें उन चर्च में जितनी भी जीसस की पिक्चर्स बनी हुई थी, उन्होंने उनको पेंट को स्क्रैप कर दिया था। तो उसके बाद यूनेस्को ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, और ये एरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बन गया था। कितने प्यारे लग रहे हैं माउंटेन्स, ये देख, ये जो सारे माउंटेन्स हैं ना, ये एक वोल्केनिक इरप्शन से बने थे। जितने भी आप ये देख रही ना इस तरह के ये रॉक फॉर्मेशन जो है, ये सारी एक वोल्केनिक इरप्शन से बने थे, और उसके बाद से लोगों ने इसको काफ करना शुरू किया इनके अंदर, और वहाँ पे रहना शुरू किया। अच्छा, 1960 से पहले तक जो ये एरिया है कैपाडोकिया, यहाँ पे टूरिज़म नहीं थी, मतलब कि ये टूरिस्ट ही नहीं था यहाँ पे। अभी ये गुरैम है, एक छोटा सा टाउन है,
तो ये कंप्लीट एक छोटा सा टाउन ही था इस तरह का, जैसा कि नॉर्मल शहर हो, टाउन्स और विलेजेस होते हैं या कस्बे होते हैं। 1960s में जब फ्रेंच ट्रैवलर्स थे वो ऐसे ही मतलब कि ट्रैवल करते हुए बाय रोड जिस आप करते हैं, उन्होंने इस एरिया को डिस्कवर किया और उन्होंने यहाँ पे आके होटल्स बनाना शुरू किए और टूरिस्ट साइट्स बनाना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद लोकल्स को रियलाइज़ हुआ कि हाँ इस जगह में बहुत पोटेंशियल है, तो उन्होंने अपने सारे जितने भी थे उनके केव वाले घर उन्होंने उनको होटल्स में और रेस्ट हाउसेस या रेस्टोरेंट्स में इस तरह कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ पर जो पूरा कैपाडोकिया रीजन है, यहाँ पे 90% जो लोग हैं इनका सोर्स ऑफ अर्निंग टूरिज़्म ही है। तो हमारा टूर का जो था मैं बता रहा था कि लोग बहुत इफेक्टिव पेंडेमिक से सबसे मतलब, क्योंकि अब सोचें 90% टूरिज़्म ही है तो वो बहुत इफेक्ट हुए थे और यहाँ के लोगों पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी काफ़ी उनको फेस करने पड़े पेंडेमिक की वजह से। अभी भी टूरिज़्म खुला हुआ है लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अभी सिर्फ 40% मैक्सिमम कैपेसिटी से टूरिस्ट आ रहे हैं। ये गाड़ी बहुत तेज़ी से गुजरी मेरे सामने से। अच्छा, सिर्फ 30-40% कैपेसिटी पे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो फिर भी अभी उस लेवल में बिजनेस शायद बहाल नहीं हुआ। तो सिर्फ कहता हूँ कि आप आए इस जगह पे उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये जगह स्पेशल है। आपको इस तरह की रॉक फॉर्मेशंस और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी इस तरह की। ठीक है ना। सॉरी फॉर वाइब्रेशन यार, ये सड़क काफ़ी स्टीप है तो मुझे ध्यान से चलना पड़ रहा है। अच्छा, तो मुझे अभी सामने थोड़ा सा केव होटल नज़र आ रहा है। इसके अंदर हम जा तो सकते नहीं है क्योंकि हमारा होटल नहीं है, हम इस पर स्टे नहीं कर रहे हैं हम इसमें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि किस तरह का होते हैं यहाँ पर, जिसकी मैं अपने पिछले ब्लॉग में बात की थी। ये अब देख रहे हैं ये इस तरह का है। अगर उनको जूम इन करके दिखाऊँ, वो दरवाज़ा देख सकते हैं, वो अंदर केव के अंदर जा रहा है। ये बिल्डिंग है और ये फिर नीचे केव है और ये फिर से बिल्डिंग है। अच्छा, तो ये जितनी भी स्टोन्स हैं ना, ये हैं सॉफ्ट स्टोन्स। तो सॉफ्ट स्टोन्स ये देख रहे हैं सारे, ये पीछे जितने भी हैं ये सारे सॉफ्ट स्टोन्स हैं। तो सॉफ्ट स्टोन्स का ये होता है कि इनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इतनी नहीं होती, तो जब स्नोफॉल होती है या बारिश तो हो जाए या इस तरह कुछ हो जाए तो इनके टूटने का डर काफ़ी होता है, काफ़ी चांसेस होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो इसलिए जितनी भी मॉडर्न देखेंगे ना, कोई भी अब पूरा जो कह सके होटल केव में बनाओ, अब ऐसा नहीं होता। ये आधा जैसे हम ये देख सकते हैं, ये वाला बिल्डिंग ये देखें, ये यहाँ तक ये बिल्डिंग ही है और वो आगे केव करने जा रही है। तो आप कह देंगे कुछ होटल का पार्ट केव के अंदर होता है और कुछ बाय नॉर्मल बिल्डिंग ही होती है। ये रिस्क नहीं लेते हैं लोगों की ज़िंदगियों के साथ कि कुछ पता होता है कि कभी आपके ऊपर से रॉक्स कोलैप्स हो जाएंगे। ये नेचुरल फॉर्मेशन से बने हुए हैं। देख रहे हैं आप, कितनी प्यारी जगह लग रही है माशाल्लाह से यार। अच्छा, और ये अब मुझे एक और मिल गया है, एक और बिल्डिंग मुझे नज़र आई है जो बिल्कुल इस तरह की है, जो कि आधी इसमें है और आधी केव में है। ओह नो, नाइस कार। ये देखें, ये ऊपर वो केव में जा रही है। ये देखें, ये केव है। ये देख सकते हैं, ये स्टोन्स ये केव के अंदर घुसी हुई है। मुझे लगता है कोई स्टोर रूम है, तो अंदर नहीं जा सकता। अच्छा,
तो अब ये सामने एक छोटी सी मार्केट है ग्राम के टाइप की, इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसको क्या कहा है, MM कैफ़े, मैकडोनल्ड्स कैफ़े। ओके, लेट्स सर्च दिस आउट। Souvenirs, umbrellas, slippers, souvenirs, magnets. How much is one magnet? They're not magnets. They're soap. Oh, soap. Yes. Okay. I thought it was a magnet. We have magnet here. Okay. It's 4 piece for 10 lira. 4 piece for 10 lira. It's for 5 piece for 10 lira. Okay, and these small parachutes, this one? Which one? This one or? These are 35. Okay. These are 15. The small 10. What? Small one are 50? These are 5. Small one 50. The small one 50. What? The bigger one is cheaper, the smaller one is expensive, right? That one is 30 lira. Big one. He say 30. Yeah. I give you 35 and you say why 5 lira expensive, yes? Yeah, I am. Okay. Means you want good price, yes? No. I'm not asking. I'm just. If now I give you 25. No. I'm not. I was just asking. You don't want for buying. If you want buy, I give you extra discount, not problem. अच्छा, ये 15 लीरा का था, मुझे कह रहा है 50 लीरा। सो आई एम बाइंग दिस। इंटरेस्टिंग है, छत पे लटकाएंगे और यहाँ पे नीचे एक किसी लेगो फिगर को खड़ा कर देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा डेकोरेशन के लिए। ओके, दिस वन आई विल पे यू मनी। Hello lady, hello sir. Okay. Пожалуйста, паспорт информации. Отличный подарок. Хорошая скидка. तो हमने अब ले लिया है। अच्छी शॉप है यार ये वाली। ठीक है, मुझे ना पहले लगा कह रहा है 50 लीरा, मैंने कहा व्हाट 50 लीरा, मुझे बड़े वाला ये कह रहा था कि ये 35 के हैं और वो 50 के, तो मैं एकदम से सरप्राइज हो गया। हाँ, This for you. ओके, से हेलो। Have a good time. He's a very good shopkeeper. Suggest me comments कि this style is better or the style which I followed in the first few vlogs. अच्छा, फर्स्ट few vlogs में मेरा दिल था थोड़ा सा ये वाला स्टाइल फॉलो करने का, लेकिन मेरे इनएक्सपीरियंस की वजह से कुछ जगहों पे मैंने काफ़ी बोंगियाँ मारी हुई थी वीडियोस बनाते हुए। कहीं कैमरा का एंगल ठीक नहीं हुआ था, मैंने कहीं सेटिंग्स ख़राब की हुई थी, तो उस वजह से मुझे काफ़ी जगह कट करना पड़ा। तो कट करके मैं थोड़ा सा वो रैंडम, जैसा मैं अभी रैंडम व्लॉग बना रहा हूँ, वो नहीं बन पाया। लेकिन मैं बनाना यही चाहता हूँ, इस तरह का व्लॉग ही। लेकिन फिर भी आप लोग सजेस्ट करेंगे कि कौन सा व्लॉग बेहतर लगता है, ये वाला, पहले वाला या ये वाला। सो अल्लाह हाफिज़ इस व्लॉग से।